नमस्कार, स्वागत है आपको और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। झारखंड के विधायक छत्तीसगढ़ में मौजूद 5 कैबिनेट मंत्री लौटे रांची। मामले में हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक, हो सकता है बड़ा फैसला। छत्तीसगढ़ में आज से सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात का दूसरा चरण। रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जाकर देंगे जनता को करोड़ों की सौगात। इस दौरान सीएम विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। जनता से करेंगे सीधे संवाद करके जाने की समस्या और जनता का हाल। छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने की राज्य सरकार की पहल। प्रदेश के 40,65,778 किसानों का पेयजल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की सोशल मीडिया पर हड़ताली कर्मचारी से अपील। कहा, जनता को हो रही है असुविधा, ड्यूटी पर लौटे, सरकार लेगी कर्मचारी हित के लिए निर्णय। सीएम शिवराज ने विदिशा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सीएम ने कहा कि आपको संकट के पार निकालने ले जाया जाएगा। सीएम ने कहा कि हमें सबसे पहले आपकी चिंता थी, जिंदगी बच जाए, बाकी तो मामा जिंदा बैठे हैं, काहे की चिंता कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि इस पर हमारे सांसद, विधायक, कलेक्टर, अधिकारी, कर्मचारी और प्रशासन की पूरी टीम की नजर है। सीएम शिवराज ने शमशाबाद विधानसभा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। सीएम शिवराज ने हितनोटिया कांगपुर गांव के बाढ़ पीड़ितों को संबोधित भी किया है। सीएम शिवराज ने कहा कि बाढ़ से टूटे घरों को पीएम आवास योजना का लाभ भी दिया जाएगा। खराब फसल का सर्वे कराकर मुआवजा जल्द दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। कहा, इस समय प्रदेश में अराजकता का माहौल है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह बोले, महंगाई के विरोध में या सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले को जेल में डाल दिया जाता है। बीजेपी प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। भाजपा विधायक दल केंद्र छत्तीसगढ़ के हक के पैसे के लिए केंद्र सरकार के पास जरूर जाएगी। अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पार्टी पर डर्टी पॉलिटिक्स करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में पेड न्यूज की परंपरा चल रही है। कॉलेजों में अरुंधति राय की किताब अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस पढ़ाई जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के केंद्रीय अध्ययन मंडल ने नई शिक्षा नीति में अरुंधति की किताब के बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में शामिल किया गया। ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को 3,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ मंत्री रामचंद्र साहू कोरिया जिला सभागार में पार्टी संगठन की बैठक में शामिल हुए हैं। शासन प्रशासन से चलने वाली योजनाओं की भी बात कही गई है। रामचंद्र साहू ने कहा कि बीजेपी के द्वारा देश में निर्वाचित सरकार है, चाहे कांग्रेस की हो या फिर अन्य विपक्षी दल की हो, साजिश के तहत गिराने का प्रयास लगातार किया जा सकता है। हिमाचल के शिमला दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। इसके पहले सीएम भूपेश ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, झारखंड के विधायक छत्तीसगढ़ में ठहरे हैं। बीजेपी जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, पश्चिमी बंगाल में 3 विधायक पकड़ गए हैं। सीएम ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है, 1 हफ्ते हो चुके हैं, उसके बावजूद भी राजभवन से लिफाफा खोला नहीं है। इसका मतलब है कि यहां पर हॉर्स ट्रेडिंग की बात सामने आई। सीएम ने कहा कि ऐसी स्थिति में झारखंड के विधायक सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ आए हैं, यहां रिजॉर्ट में हैं।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने झारखंड की सोरेन सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि झारखंड के सीएम अपने विधायकों को चार्टर प्लेन दे। झारखंड में अंकिता हत्या मामले में उन्होंने कहा कि वो बेटी मर गई जिसे जिंदा जला दिया गया है, लेकिन उसे प्लान की व्यवस्था नहीं की गई। कांग्रेस विधायक और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस पक्ष पर पद की संभावित उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव होने जा रहा है। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। अटलों का बाजार गर्म है। मध्य प्रदेश में बीजेपी में अब उन जिला अध्यक्षों की छुट्टी लगभग तय है जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। बीते दिनों बीजेपी ने भोपाल में हुई समीक्षा बैठक में 16 जिलों के अध्यक्षों के काम पर पार्टी ने नाराजगी जताई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा अपने संसदीय क्षेत्र पन्ना के जिला अध्यक्ष के काम से भी खुश नहीं है। नए सिरे से इन सभी 16 जिलों में अपने पसंद के जिला अध्यक्षों को नियुक्त कर अपनी एक मजबूत पकड़ी है। दरअसल बीजेपी हाल में ही हुए नगरीय निकाय चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल मानकर चल रही है। बीजेपी को आशंका है कि नगरीय निकाय चुनाव की तरह कहीं भी विधानसभा चुनावों में भी 16 जिले पीछे न छूट जाए। जानकारी के मुताबिक बीजेपी जल्द ही इन 16 जिलों में नए अध्यक्षों का ऐलान कर सकती है। फिलहाल बीजेपी ऐसी किसी कवायद से इनकार कर रही है। बिरसिया में बाढ़ से हुई तबाही को लेकर पूर्व सरपंच राजू यादव के नेतृत्व में कांग्रेस ने किसानों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया है। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री मुकेश नायक और मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष दामोदर यादव शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम शासन प्रशासन को 15 दिनों में का समय दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले ही आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत 10 से 12 दिसंबर तक छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। माना जा रहा है कि मोहन भागवत का ये दौरा छत्तीसगढ़ के आगामी चुनाव को लेकर है। इस दौरान मोहन भागवत अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक में छत्तीसगढ़ में जल्द 10,000 शिक्षकों की होगी सीधी भर्ती, जिस पर छत्तीसगढ़ सीएम ऑफिस ने ट्वीट किया है। लिखा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा क्रांति एकदम आगे है। 10,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। जयपुर में ज्वेलरी शोरूम में हुए चोरी मामले में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। चोरी मामले में 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 10 किलो वजनी जेवरात भी बरामद किए हैं। 5 करोड़ से ज्यादा रुपए के बताए जा रहे हैं जेवरात। इंदौर में ऑपरेशन प्रहार में कामयाबी हासिल हुई है। हथियारों के साथ 4 लोग गिरफ्तार, 11 पिस्टल, 8 देसी कट्टे, 8 कारतूस भी बरामद। गला रेतने वाले आरोपी का शव मिला है। दरअसल युवक ने घर में घुसकर युवती की गला रेतकर हत्या करने की कोशिश की। धमतरी में जिला जेल में बंद कैदी ने की आत्महत्या। कैदी अजबान अली ने बैरक में ही फांसी लगाकर जान दी। रामपुर के विजयनगर पुलिस चौकी से क्षेत्र से 15 अगस्त को एक नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में पुलिस की टीम ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी ने पूछताछ में अपना आरोप कबूल कर लिया है। पुलिस इस मामले में आरोपी के अन्य सहयोगी की भी तलाश कर रही है। अंबिकापुर शहर में इन दिनों महिला चोर गिरोह सक्रिय हो गया है कि महिला चोर गैंग बड़ी चालाकी से दुकानदारों की आंखों में धूल झोंककर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है।
महिला चोर गैंग की करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे कैद हो गई। पुलिस ने श्री फरियादी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए महिला चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस चोरी के मामले में आरोपी महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। भोपाल के कल्पना नगर के महादेव मंदिर से लड्डू गोपाल की प्रतिमा और सोने के जेवरात चोरी हो गए हैं, जिसे लेकर पंडित और पूजा करने वाले श्रद्धालुओं में डर और भय का माहौल है। चोरी का मामला हरितालिका तीज यानी मंगलवार के दिन की है, जहां तीज के दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। इसी पर पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत खरगोन में सबसे प्राचीन सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में लगा भक्तों का तांता। पेशवा कालीन मंदिर करीब 800 वर्ष पुराना। हर तरफ नजर आ रहा गणेशोत्सव का रंग। पुलिस अफसर के डांस का वीडियो आया सामने। देवास जिले के ग्रामीण एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा गणेश चतुर्थी के अवसर पर किस तरह झूमते गाते नजर आए। सरगुजा जिला प्रशासन ने गणेशोत्सव के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है, जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस अमला शहर के पंडालों का निरीक्षण कर मौके पर जांच की है। गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी पंडाल में 5 फीट से ऊंची गणेश मूर्ति स्थापित नहीं की जाएगी। साथ ही आयोजकों को पंडाल परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मुंबई के लालबाग चार राजा पंडाल में गणेश चतुर्थी के समारोह में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर सिद्धिविनायक मंदिर में पहली बार आरती की गई है। इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। सोनाली हत्याकांड में जांच तेज हो गई है। गोवा पुलिस मामले में जांच के लिए सोनाली के घर और फार्म पहुंची। करीब 4 घंटे तक छानबीन की और फार्म हाउस में 4 घंटे तक गोवा पुलिस की जांच हुई। जांच पड़ताल के दौरान गोवा पुलिस के साथ हिसार पुलिस भी मौजूद रही और गोवा पुलिस ने सोनाली के परिजनों के बयान दर्ज किए हैं। सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। हत्याकांड की जांच करने हिसार पहुंची गोवा पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि जांच मामले की जा रही है, जिससे पहले कोई भी बयान नहीं दिया जा सकता है। सोनाली फगात के मामले में ढाका झखाप के राज्य प्रधान दिनेश ढाका ने सीबीआई जांच की मांग की है। कहा कि अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो अलग अलग खापों से बात कर किया जाएगा। दिल्ली में शराब घोटाले में बीजेपी का आक्रामक रुख। सभी 7 सांसदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल पर साधा निशाना। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहले वर्चुअल स्कूल को लॉन्च करने का ऐलान किया। इस वर्चुअल स्कूल में क्लासेस पूरी तरह ऑनलाइन होंगी। इस दौरान छात्र अपने घर से ही पढ़ाई कर सकेंगे। स्कूल का नाम दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल होगा। शुरुआत में इसमें कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी। सीएम ने कहा कि सभी क्लासेस केवल ऑनलाइन होगी, जिनकी रिकॉर्डिंग भी होगी। स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड क्लासेस भी बाद में देख सकेंगे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि कई लड़कियों को उनके पेरेंट्स पढ़ाते नहीं हैं, ऐसे में लड़कियां घर बैठे शिक्षा ले सकेंगी। कोरोना काल में वर्चुअल क्लासेस होती थी, वहीं प्रेरणा लेकर वर्चुअल क्लास खोली जाएगी। झारखंड में रिटायर्ड आईएएस की पत्नी और बीजेपी से निलंबित नेता सीमा पात्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सीमा पात्रा रांची छोड़कर फरार होने की कोशिश कर रही थी। जानकारी के मुताबिक सीमा पर रांची में अपने ही नौकरानी पर प्रताड़ित करने का आरोप है, जिसके बाद से ही पुलिस सीमा पात्रा की तलाश में जुटी हुई थी। मंगलवार को नौकरानी की ने सीमा पर केस दर्ज किया। जानकारी के मुताबिक सीमा पर दिव्यांग युवती को बंधक बनाकर मारपीट का आरोप लगा है। सीमा गिरफ्तारी की डर से
फरार हो गई थी। रांची पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने सीमा पात्रा की गिरफ्तारी की पुष्टि की। पिछले 2 दिनों से रांची पुलिस सीमा पात्रा को जगह जगह तलाश कर रही थी। कई बार उसके संबंधित ठिकानों पर भी पुलिस ने रेड की थी, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने बचकर बाहर निकला। कस्बे में हथियार के बल पर एक ज्वेलर्स की दुकान से बदमाशों द्वारा चांदी की जेवरात लूटने का मामला सामने आया है। लूट की वारदात को अंजाम देते हुए बदमाशों ने तमंचा भी लगाया। बदमाशों की हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भीड़-भाड़ का इलाका होने के कारण एक बदमाश को धर दबोच लिया गया, जबकि एक अन्य बदमाश वहां से फरार हो गया। सेक्टर 16 में हुई लूट के मामले में संज्ञान लेते हुए क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 प्रभारी की टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए लूट के मुख्य आरोपी के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भीमनगर शहर के बीचों बीच पेट्रोल पंप पर एक बार फिर पिस्तौल की नोक पर लूटपाट की कोशिश की गई है, लेकिन इस बार बदमाश लोगों के हत्थे चढ़ गया है, जिस पर लोगों ने मारपीट भी की। सारा मामला पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहां मौजूद लोगों ने भी मारपीट का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। कैदर में एसआई भर्ती गड़बड़ी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रणधीर लोगोलन के बेटे अमित ने एसआई भर्ती के लिए 49 लाख रुपए रिश्वत दी थी। अमित ने बताया 49 लाख रुपए की रिश्वत बीजेपी नेता विनोद हर्ष को दी है। साथ ही कहा कि काम नहीं होने पर उसे पैसे वापस भी नहीं मिले। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में लोग जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। केरल के कोट्टायम में लगातार बारिश के चलते घरों और रास्तों में जलभराव के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए। दिल्ली के पटियाला हाउस के संज्ञान के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को ईडी ने एक मामले में 26 सितंबर को समन जारी किया है, जिसमें अपराधी सुकेश चंद्रशेखर भी शामिल थे। सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप है कि जेल में रहने के दौरान उसने हेल्थ सेक्टर से जुड़े एक बड़े कारोबारी की पत्नी के साथ करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया। सुकेश चंद्रशेखर ने केंद्रीय गृह मंत्री कभी प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बनकर कारोबारी की पत्नी समेत कई अन्य लोगों को बेवकूफ बनाया। बता दें कि ठग सुकेश चंद्रशेखर पर 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली करने के आरोप को लेकर ईडी की जांच चल रही है। मामले में ईडी ने उन पर कार्रवाई करते हुए 7 करोड़ रुपए की संपत्ति को की है, जिसे लेकर आरोपी सुकेश ने जैकलीन को गिफ्ट के रूप में दिया था। एक्टर ऑफ फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान को सीने में दर्द की शिकायत के बाद मुंबई के शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजकुमार राव, राधिका आप्टे और हुमा कुरैशी स्टार फिल्म मोनिका माय डार्लिंग का टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। ड्रामा क्वीन के नाम से मशहूर राखी सावंत अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी सर्जरी होनी है। राखी सावंत ने सर्जरी से पहले अस्पताल में बॉयफ्रेंड आदिल संग आफत मचाई। एक्ट्रेस जैस्मीन भसीन ने लिए बिना बिग बॉस 14 में नजर आना बड़ी मुसीबत बनती हुई नजर आ रही है, जिसमें मारने तक की धमकियां भी मिलती हुई नजर आई।